कमर सीधी, लंबी श्वास, गहरी श्वास, नाभि पर ध्यान, नाभि पर ध्यान, नाभि पर ध्यान। एक तीव्र ऊर्जा आपके पूरे शरीर को हील कर रही है। एक तीव्र ऊर्जा, तीव्र गति से आपके नाभि चक्र पर काम हो रहा है। जितनी भी डार्कनेस है, जो भी नेगेटिविटी है, किसी जन्म का कोई कर्मा है, वो सूर्य की किरण उस चक्र को बिल्कुल संतुलित कर रही है और कर्मों को जलाकर भस्म कर रही है। नाभि पर ध्यान, नाभि पर ध्यान, लंबी गहरी श्वास, नाभि पर ध्यान। कमर सीधी, कमर सीधी, किसी भी तरह का कोई विचार नहीं। शरीर बहुत दुख देगा, बहुत तकलीफें देगा। शरीर पर ध्यान मत देना, ये सब मन की चाल है आपको भटकाने के लिए। रम, हृदय चक्र पर ध्यान। भाव करिए हनुमान जी आपके सामने बैठे हैं। भाव करिए हनुमान जी आपके सामने बैठे हैं। कमर सीधी, मन शांत, विचार शांत। हनुमान जी आपके सामने हैं भाव समाधि में। एक दिन भाव ही प्रत्यक्ष बन जाता है। जितने भी देवी देवताओं की हमने कल्पना की है, कभी हमने कल्पनाएं की थी, परंतु हमारी कल्पनाओं को साकार किया है परमपिता परमेश्वर ने। जिस रूप में हमने उन्हें चाहा, जिस रूप में हमने उन्हें भजा, वो हमारे सामने आके खड़े हो गए। यथार्थ तो ये है कि वो निराकार ऊर्जा आपकी भक्ति और प्रेम समर्पण को देखते हुए साकार रूप ले लेती है। तो आज भाव है, कल प्रत्यक्ष भी होगा। तो आज भाव से अपने सामने हनुमान जी को बिठाइए, उनको प्रणाम करिए और उनसे प्रार्थना करिए, हे पवन पुत्र, जिस तरह आपके हृदय में रघुवर विराजते हैं, सिया रामचंद्र विराजते हैं, जिस तरह आपके हृदय में इतना प्रेम, भक्ति, समर्पण है, आपको किसी तरह का कोई अभिमान नहीं प्रभु। इतने बलशाली होकर भी जलधि लांग गए अचरज नाही, समुद्र को लांघने वाले। हे पवन पुत्र, हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि हम भी आपकी तरह परमात्मा से प्रेम कर सके, समर्पण कर सके, भक्ति कर सके। क्योंकि भक्ति से बड़ा ना ज्ञान है, ना वैराग्य है, ना यज्ञ है, ना जप है, ना तप है। भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि प्रभु हमें भी थोड़ी ऊर्जा प्रदान करें, जिससे हमारा हृदय चक्र आपकी तरह हो जाए और हम भी अपने हृदय में सियावर रामचंद्र को बिठा सके। हे प्रभु, हमें भी ऐसा आशीर्वाद दीजिए, हम भी संसार से निस्वार्थ प्रेम कर सके। क्योंकि संसार में जीने के लिए सिर्फ 3 चक्र ही आवश्यक होते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर। लेकिन जब एक आत्मा की चेतना, जब उसकी यात्रा ऊपर की ओर बढ़ती है, जब वो आध्यात्मिकता की ओर बढ़ती है, तब भक्ति की आवश्यकता होती है, तब प्रेम की आवश्यकता होती है, समर्पण की आवश्यकता होती है। जहां पर ज्ञान, विवेक, बुद्धि काम नहीं करते, वहां पर बस हृदय से प्रेम और समर्पण चाहिए, और वो हृदय प्रेम समर्पण देते हैं पवन पुत्र हनुमान। तो देखिए, तीव्र गति से हनुमान जी एक ग्रीन कलर की लाइट आपके हृदय चक्र में प्रवेश कर रहे हैं। एक तीव्र गति से आती हुई एक हरे रंग की ऊर्जा आपके हृदय चक्र में प्रवेश कर गई है और आपका हृदय चक्र पूरी तरीके से संतुलित हो रहा है। आज आप बदल रहे हैं, कल उनका भी हृदय बदल जाएगा। आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। अब धीरे से अपना ध्यान अपने कंठ चक्र पर, विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र, अपने विशुद्धि चक्र पर ले जाइए। विशुद्धि चक्र, नीला रंग, विशुद्धि चक्र, नीला रंग, नीला रंग, विशुद्धि चक्र। माँ सरस्वती, कंठ की देवी, वाणी की देवी माँ सरस्वती आपके सामने उपस्थित हैं, आपके सामने बैठी हैं माँ सरस्वती। उनको भाव से प्रणाम करिए और उनसे प्रार्थना करिए, हे माँ, आप तो ज्ञान की देवी हैं,
वाणी की देवी हैं, करुणामयी है। हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि हम भी ज्ञानवान बने, बुद्धिमान बने, जब भी बोले प्रेम पूर्ण होकर बोले, हमारी वजह से किसी को कभी तकलीफ ना हो, हमारे वचनों से, हमारी वाणी से, हमारी कठोर वाणी से कभी कोई आहत ना हो। क्योंकि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का जब निचोड़ किया गया ना, तब एक ही बात सामने आई। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों में सिर्फ एक ही बात समझ में आई कि परोपकार से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है, और अपनी वाणी से किसी को आहत कर देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो हे माँ, हमें भी वो आशीर्वाद दे कि हम भी आपकी तरह प्रेम पूर्ण होकर बात करें, हमारी वाणी को सिद्ध करिए। हम किसी को अच्छा समझाएं तो उसको समझ में आए, हम किसी को भक्ति का रास्ता, प्रेम का रास्ता, सत्य का रास्ता दिखाएं तो उसको समझ में आए। ऐसा आशीर्वाद दीजिए। देखिए माँ नीलमणि, माँ सरस्वती एक नीली कलर की ऊर्जा आपको प्रदान कर रही है। नीले रंग की ऊर्जा, नीले रंग की ऊर्जा आपको प्रदान कर रही है, और वो आपके कंठ चक्र में प्रवेश कर गई है। कंठ चक्र में प्रवेश कर गई है, आपके कंठ चक्र में प्रवेश कर गई है। और बहुत तीव्र गति से आपका कंठ चक्र जागृत हो रहा है, आपका कंठ चक्र जागृत हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपकी बॉडी में अट्रैक्शन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। आपका कंठ चक्र, आपका विशुद्धि चक्र जागृत हो रहा है। जो व्यक्ति सदैव गंदा बोलता है, सदैव गालियां देता है, सदैव उल्टी सीधी बातें करता है, उसका विशुद्धि चक्र गंदा होता है, रुगड़ो होता है, अशुद्ध होता है। आप अपने कंठ चक्र को जागृत करिए, उसे आकर्षण का केंद्र बनाइए। आप जो भी बोले, आपकी वाणी में प्रभाव हो, लोग आपको सुनना पसंद करें। लोग चाहें कि ये कब बोलेगी, ये कब बोलेगा, मुझे इसे सुनना था। अपने कंठ चक्र को ऐसा बनाइए, ऐसा बनाइए। और ये बना सकती है माँ सरस्वती। तो बस अपने कंठ चक्र को जागृत करिए, जागृत करिए अपने कंठ चक्र को, कंठ चक्र को जागृत करिए। हम ॐ वाग्देव्यै च विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं सरस्वत्यै इदं न मम। ॐ वाग्देव्यै च विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं सरस्वत्यै इदं न मम। अब अपना ध्यान आज्ञा चक्र पे, थर्ड आई चक्र, त्रिनेत्र। सभी लोग अपना ध्यान अपने थर्ड आई चक्र पर लेके जाएंगे। थर्ड आई चक्र, कमर सीधी, लंबी श्वास, गहरी श्वास, मन शांत। मन शांत, कमर सीधी, लंबी श्वास, गहरी श्वास, शांत शांत शांत। त्रिनेत्र पर ध्यान, तीसरे चक्र पर, तीसरे नेत्र पर ध्यान। थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र, ध्यान ध्यान। और महादेव जी का आवाहन करिए। भाव से देखिए कि आपने पुकारा और महादेव जी आपके सामने उपस्थित हैं। जटाजूट, हाथ में त्रिशूल, गले में सर्पों की माला, मुंडमाला, मृगछाल, अर्धचंद्र उनकी जटाओं में, माँ गंगा उनकी जटाओं में आपके सामने बैठे। प्रार्थना करिए, हे महादेव, आप तो कालातीत हैं। आप न कभी जन्मते हैं, न मरते हैं, न कभी। आप तो सदैव ध्यान में लीन रहते हैं।
हे प्रभु, हमें भी वो ऊर्जा प्रदान करे कि हम भी अपने अनंत जन्मों को देख सकें, और हर जन्म की तरह ये जन्म भी हमारा खराब ना हो। जैसे हर जन्म में हमने अपना समय बर्बाद किया, आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, और कल कभी आता नहीं, श्वासें खत्म हो जाती हैं। हे महादेव, हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि हम भी अपने अनंत जन्मों को देख सके, सही और गलत व्यक्ति की पहचान कर सके, जिससे हमारे जीवन का एक एक क्षण बर्बाद ना हो, भक्ति में लीन हो। क्योंकि भक्ति ही अंततः हमारा उद्देश्य है, स्वयं को जानना हमारा उद्देश्य है। संसार में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हम अपनी आत्मा का उत्थान कर सकें, हम अपने आत्म उद्देश्य की प्राप्ति कर सके, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भाव से देखिए, महादेव आपको अपने हस्त कमल से एक बैगनी कलर की ऊर्जा बहुत तीव्र गति से आपके थर्ड आई चक्र पर प्रवेश कर रहे हैं। थर्ड आई चक्र पे तीव्र गति से एक पर्पल लाइट आपके थर्ड आई चक्र पे एंटर कर रही है। एंटर कर चुकी, गोल गोल घूम रहा है आपका थर्ड आई चक्र। आपको सेंसेशन महसूस हो रही है, महसूस हो रही है आपको सेंसेशन। तीसरे चक्र पर तीव्र गति से एक ऊर्जा का प्रवेश हो गया है, बैगनी ऊर्जा, बैगनी कलर की ऊर्जा। जितनी भी अज्ञानता है, जितना भी अभाव है, जो भी अंधकार है आपके तीसरे नेत्र पर, महादेव की ये ऊर्जा उसको जलाकर भस्म कर रही है। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग करेगी, आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखने में सक्षम करेगी, सक्षम करेगी। जब हमारा तीसरा नेत्र जागृत होता है, तब हम अपने अनंत जन्मों का बोध कर पाते हैं, कि हमने ऐसे कितने जन्म, कभी किसी का बेटा, कभी किसी की बहन, कभी किसी की पत्नी, कभी किसी का भाई बनकर व्यर्थ कर दिया। आखिरी सांस तक रिश्ते निभाते 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 कि उसको खुश रखे, उसको खुश रखे, उसको खुश रखे, और सांसें खत्म हो जाती हैं। तो कुछ ऐसा हो कि ये जन्म बर्बाद ना हो, कुछ ऐसा हो कि अगली बार 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 इस तरह मनुष्य योनि में ना आना पड़े। जितना भी समय है हम सबके पास, हम इस जीवन को सार्थक करें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते करते नाम जप करें, परमात्मा से समीपता बढ़ाएं। संसार में आप कितना भी अच्छा कर लोगे, उसका जो परिणाम है ना, वो दुख ही है। परमात्मा की भक्ति ही बस एक ऐसा श्रेष्ठ साधन है जो अंत में सुख देगा, अनंत जन्मों तक सुख देगा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं महादेवाय इदं न मम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं महादेवाय इदं न मम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं महादेवाय इदं न मम। बस इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। इस ऊर्जा का अगर आपने दुरुपयोग किया तो फिर कुछ अच्छा नहीं होगा। आप अपने बच्चे को बदलना चाहते हैं, आप किसी को बदलना चाहते हैं, किसी को अच्छी बात बताना चाहते हैं, तो इसका सदुपयोग करें। ये बहुत तीव्रता से काम करेगी आपके जीवन में। भाव करिए, वो आपके सामने बैठा है। हवाइन प्रेयर करेंगे यहाँ पे। हाथ जोड़िए आप।
हाथ जोड़िए, सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, उस व्यक्ति को सामने विजुअलाइज करेंगे। वो व्यक्ति सामने बैठा है आपके, आंख बंद करके रखेंगे, उसको भगाना चाहते हैं आप अपनी जिंदगी से। सॉरी, Sorry, प्रेम पूर्ण होकर सॉरी, sorry, sorry, प्लीज sorry. फॉरगिव मी। Sorry. Please forgive me. माफ करो. मुझसे किसी माफ. भी जन्म में कोई गलती हुई है, किसी भी जन्म का तुम बदला ले रही हो, बदला ले रहे हो, तो मैं उसके लिए तुमसे बहुत माफी मांगती हूँ, बहुत बहुत माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, उसके लिए मुझे माफ कर दो। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अब देखिए उसने मुस्कुराया आपकी तरफ। थैंक यू बोलिए उसे, थैंक यू, तुमने मुझे माफ कर दिया। थैंक यू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे माफ किया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव यू। मेरे मन में तुम्हारे लिए सदैव प्रेम रहेगा, हमेशा रहेगा। आई लव यू। थैंक यू सो मच, आई लव यू। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। डियर, उस व्यक्ति का नाम लीजिए मन में। डियर, जो भी उसका नाम हो, स्त्री पुरुष हो, आप जानते हैं। डियर, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। अब सभी लोग उसके साथ अपनी कॉर्ड पकड़ेंगे, अपनी नाभि चक्र से। एक नाभि चक्र से उसका धागा जुड़ा हुआ है। सभी लोग कॉर्ड पकड़ेंगे, उस कॉर्ड को पकड़िए और काट दीजिए कि अब जाओ मेरी जिंदगी से, बस बहुत हो गया। जग पालन